हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 20। काव्या को कार्तिक का यूं पार्टी से चले जाना पसंद नहीं आया। वह अपने कमरे में बैठी उसी के बारे में सोच रही थी कि उसी वक्त उसका कजिन विनय, जी हाँ, माही से पिटाई खाने वाला विनय वहां आया। विनय, हे शीश, क्या हो रहा है? काव्या, कुछ नहीं ब्रो। विनय, आई थिंक यू आर सेंट। काव्या, यू आर राइट ब्रो। विनय, व्हाट्स मैटर? काव्या, कार्तिक। विनय, वाओ शीश, बॉयफ्रेंड? इज दिस कार्तिक? वही जो तुम्हारे साथ कॉलेज में था? काव्या, हाँ वही कार्तिक। विनय, पर वह तो आपको भाव तक नहीं देता था। काव्या, मालूम है, पर वह अभी भी सिंगल है एंड आई वॉन्ट हिम। विनय, तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम शीश? काव्या, माही। इस पर विनय चौंक गया। माही? एक मिनट शीश, कार्तिक का कोई ब्रदर भी है? काव्या, हाँ एक है, युग, तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है। विनय, ओहो, तो यह वही माही है। पर शीश, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह माही तो युग के साथ चिपकी रहती है। काव्या, पर फैमिली वाले उसे कार्तिक के साथ सेट करवाना चाहते हैं ब्रो। विनय, डोंट वरी शीश, माही से अपना भी कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है मुझे। आप बस कार्तिक को अपने करीब लाने की कोशिश करो। काव्या, किया तो था कल, उसी के लिए पार्टी भी अरेंज की, पर वह चला गया। विनय, डोंट वरी शीश, वह पार्टी पसंद नहीं करता तो पर्सनली मिलो। काव्या, आई थिंक यू आर राइट ब्रो। कॉलेज में विनय को सेकंड फ्लोर पर माही अकेली दिखी तो वह उसके पास आ गई। विनय, हाय माही, तुम तो बड़ी ही चालू चीज निकली यार। माही, हमारा रास्ता छोड़ो। विनय, क्यों, मैंने क्या गलत कहा? एक साथ दोनों भाइयों को डेट करती हो, कभी हमें भी तो मौका दो, हम भी कुछ कम नहीं हैं। अपने चेहरे पर कुटिलता लाते हुए बोला। माही गुस्से में उसे उंगली दिखाकर बोली, तुम जैसे लोगों को हर जगह गंदगी ही दिखती है, क्योंकि तुम्हारी सोच पूरी की पूरी गंदी हो चुकी है। हम क्या करते हैं क्या नहीं, इसका हिसाब रखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। विनय उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, हिसाब तो रखना ही पड़ेगा ना बेबी, आखिर उसे क्लियर भी तो करना है। माही ने हाथ छुड़ाने के लिए उसे धक्का देना चाहा, पर विनय ने काफी जोर से कलाई पकड़ी थी। इसी धक्का मुक्की में माही का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसे नीचे गिरता देख वह वहां से चुपचाप खिसक गया। संजोग से राजू, जो कैंटीन का स्टाफ था, स्टाफ ऑफिस से चाय देकर कैंटीन वापस जा रहा था, उसे किसी की चीखने की आवाज सुनकर उधर दौड़ा तो उसे खून से लथपथ माही सीढ़ियों के नीचे बेहोश नजर आई। वह दौड़कर कैंटीन में बैठे युग के पास गया। युग भैया, वो माही माही दी सीढ़ियों के नीचे बेहोश गिरी पड़ी है। युग और रिया दौड़कर वहां आ गए। तब तक वहां बहुत सारे स्टूडेंट भी जमा हो चुके थे। माही को देखकर युग ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और करण को गाड़ी निकालने बोला। रिया माही की इस हालत को देखकर घबरा गई। माही माही, आंखें खोलो। माही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहते हुए युग रोने लगा। करण जल्दी से गाड़ी लाया और वे लोग माही को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नजदीक में सिटी हॉस्पिटल होने के कारण वे लोग उसे वहीं लेकर चले गए। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर जावेद भी थे, जो युग के डैड के अच्छे दोस्त व उनके फैमिली डॉक्टर भी। उन्होंने जब माही को इस हालत में देखा तो युग से पूछा, यह सब कैसे हुआ? युग, अंकल, माही सीढ़ियों से नीचे गिर गई। माही की हालत देखकर वे जल्दी से नर्स से बोले, नर्स प्लीज रेडी द ओटी, और वार्ड बॉय को माही को अंदर ले जाने के लिए बोला। फिर उन्होंने युग से कहा, युग, कॉल टू कार्तिक एंड योर डैड। माही का हस्बैंड होने के कारण कार्तिक का यहाँ होना जरूरी है। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, कार्तिक आ जाए तो पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेना, कहकर वे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। चूंकि वह फैमिली डॉक्टर थे तो उन्हें कार्तिक और माही की शादी के बारे में पता था। वहां युग के साथ साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी थे। यह सुनकर वे सब युग की ओर देखने लगे। रिया और करण ने उन लोगों को शांत रहने का इशारा किया।
युग ने कार्तिक को फोन लगाया। कार्तिक डैड के साथ उस समय मीटिंग में था। उसने कॉल पिक नहीं किया। फिर जब युग का दोबारा कॉल आया तो अमरेंद्र जी ने उसे फोन पिक करने को बोला। कार्तिक ने जैसे ही फोन पिक किया तो युग ने रोते हुए बोला, भाई वह माही माही। कार्तिक, युग, क्या हुआ माही को, और तुम रो क्यों रहे हो? युग, भाई माही का एक्सीडेंट हो गया है। कार्तिक चौंक कर खड़ा हो गया। कब, कैसे और कैसी है वह? कार्तिक को परेशान देख अमरेंद्र जी भी चिंतित हो गए। युग, भाई वह बेहोश है। डॉक्टर जावेद अंकल अंदर ऑपरेशन रूम में ले गए हैं उसे। कार्तिक, क्या सिटी हॉस्पिटल में हो तुम लोग? युग, हाँ भाई। अमरेंद्र जी, कार्तिक क्या हुआ माही को? कार्तिक, डैड माही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कहकर वह मीटिंग हॉल से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अमरेंद्र जी भी सबको सॉरी बोल मीटिंग कैंसिल कर कार्तिक के पीछे निकल गए। वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो युग दौड़कर आया और कार्तिक के गले लगकर रोने लगा। भाई वो माही। कार्तिक खुद हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले क्या नहीं। अभी तो उन दोनों का सफर शुरू ही हुआ था और अब यह सब। उसके आंखों के आंसू निकलने को तैयार थे, पर उसने बड़ी चालाकी से उसे छुपा लिया था। उसने युग का हाथ सहलाया। कुछ नहीं होगा माही को, हम लोग हैं ना उसके साथ। अमरेंद्र जी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया। तभी वंदना जी भी वहां पहुंच गई। कहाँ है मेरी बच्ची? यह सब कैसे हुआ? युग, तुम कहाँ थे उस समय? उसे अकेला क्यों छोड़ा? वह तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। फिर यह सब कैसे हुआ बताओ? युग के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। युग रोते हुए बोला, सॉरी मॉम, उसे लाइब्रेरी में बुक जमा करवाना था। मैंने बोला था कि मैं करवा दूंगा, पर वह बोली कि उसे कुछ और बुक भी लेने हैं, और फिर पता नहीं वह सेकंड फ्लोर पर कैसे चली गई। रिया आगे बढ़कर वंदना जी को संभाली। सभी ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़े थे। तभी गेट खुला और डॉक्टर जावेद बाहर आए। सभी उनकी ओर लपके। अमरेंद्र जी को देखकर डॉक्टर उन्हें हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बोले, युग कहाँ है? तो युग सामने आया। मैं यहाँ हूँ अंकल। डॉक्टर, युग जल्दी चलो, माही का ब्लड बहुत लॉस हो गया है, उसे तुरंत ब्लड देना होगा। कार्तिक, हाँ तो अंकल आप जल्दी से माही के ग्रुप का ब्लड अरेंज करवाइए। डॉक्टर, इसलिए तो युग को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हरियप युग, जल्दी चलो। डॉक्टर को युग को लेकर अंदर चले गए तो अमरेंद्र जी बोले, डॉक्टर जावेद हमारी फैमिली डॉक्टर है, तो उन्हें हम सब के ब्लड ग्रुप का पता है। कार्तिक पर डैड माही का ब्लड ग्रुप है। अमरेंद्र जी, युग और माही का ब्लड ग्रुप सेम है, यह बात जावेद को पता है। उसने माही का भी बचपन में इलाज किया हुआ है। इस पर रिया बोली, तभी तो दोनों में इतना गहरा संबंध है। थोड़ी देर बाद युग बाहर आ गया और वंदना जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गया। मॉम, माही ठीक तो हो जाएगी ना? वंदना जी उसके आंसू पूछते हुए बोली, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी माही को कुछ नहीं होगा। भगवान तुमसे तुम्हारी माही को इस तरह अलग नहीं कर सकते। थोड़ी देर में ओटी का लाइट ऑफ हो गया। डॉक्टर बाहर निकले और अमरेंद्र जी के पास आकर बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है सर, मैं चोट लगने की वजह से ब्लड लॉस हो गया था और राइट पैर के अंकल लाइन में हेयर फ्रैक्चर है, बस अब सब कंट्रोल में है। अमरेंद्र, उसे बेहोश होश कब तक आएगा? डॉक्टर, कल सुबह तक। अमरेंद्र, क्या हम मिल सकते हैं उससे? डॉक्टर, हाँ, उसे हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बारी बारी से मिल लो और घर जाकर रेस्ट करो। यहाँ कार्तिक या युग जो रुकना जाएगा तो, और बाकी तो मैं हूँ ही। आज मेरी नाइट ड्यूटी भी है, तो तुम लोग चिंता मत करो। सबसे पहले वंदना जी ने युग को अंदर भेजा। युग माही को इस हालत में ज्यादा देर देख ना सका, जल्द ही बाहर आ गया। फिर बारी बारी से वंदना जी, अमरेंद्र जी, रिया और फिर कार्तिक उसे देखने अंदर गए। कार्तिक माही का हाथ पकड़कर भारी आवाज में कहा, माही इस तरह से तो नहीं, डराना था मुझे। मुझ पर क्या बीत रही है कैसे किसी को बताऊं?
बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इतनी मुश्किल से मिली हो, तुम्हारे बिना अब कुछ भी नहीं हूं मैं। कहकर हल्के से उसके माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलट कर देखा तो युग था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। भाई, मॉम डैड को समझाकर मैंने घर भेज दिया है। रिया भी उन्हीं के साथ गई है। आज रात को वह उन्हीं के पास रुक जाएगी। कार्तिक उसकी हालत को देखकर फिक्र करते हुए बोला, युग, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अभी अभी ब्लड दिए हो, कमजोरी लग रही होगी, तुम्हें भी घर जाना चाहिए था। युग, नहीं भाई, माही को इस हालत में छोड़कर मुझसे नहीं जाया जाएगा। कार्तिक, ठीक है, फिर यहीं पर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सोफे की ओर इशारा करते हुए का वहां बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने सबसे पहले मुश्किल से रुके हुए अपने आंसुओं को पोंछा, फिर कैंटीन की ओर निकल गया। तभी विशाल का फोन आया। विशाल, हेलो कार्तिक, कहाँ हो तुम? बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कार्तिक उसको सॉरी बोलते हुए कहा, ओह सॉरी विशाल, हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, शायद इसलिए फोन पर ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। विशाल, हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कार्तिक, वो माही का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में हैं। विशाल, क्या हुआ भाभी को, अब ठीक है ना, मैं आऊं क्या? कार्तिक, नहीं भाई, सब ठीक है। कार्तिक को भी रूम में शिफ्ट कर दिया, माही को भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मॉम डैड को भी समझाकर घर भेज दिया है। अब मैं और युग हूँ यहाँ पर। विशाल, अच्छा ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कार्तिक, ठीक है, वैसे तुमने फोन क्यों किया था? विशाल, अरे हाँ, बताना भूल गया, वह काव्या तुम्हारा नंबर मांग रही थी तो मैंने उसे दे दिया है। कार्तिक, अब उसे मेरे नंबर की क्या जरूरत है? विशाल, पता नहीं, बोल रही थी कि तुझसे बात करना है। कार्तिक, अरे यार, यह बार बार चिपक क्यों रही है मुझसे? पता है माही को भी बिल्कुल पसंद नहीं है यह। विशाल, अरे एक बार बात तो कर ले ना, शायद कोई काम हो। कार्तिक, चलो ठीक है, देखता हूँ। तो कर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटकर आया तो उसके हाथ में जूस की बोतल और कॉफी का कप था। उसने अंदर देखा तो यूं माही के पास बैठा हुआ था, उसके हाथ पकड़कर उसे ही देखे जा रहा था। उसने जूस की बोतल युग की ओर बढ़ाते हुए उसे पीने को बोला और खुद कॉफी लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। युग भी उठकर कार्तिक के पास आकर सोफे पर बैठ गया। कार्तिक, युग मॉम ने आज पहली बार डांटा है ना तुम्हें? बहुत बुरा लग रहा होगा ना? उसको सहलाते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो कार्तिक, युग से बहुत प्यार करता था। युग, नहीं भाई, वह माँ है हमारी, उन्हें हमें डांटने का अधिकार है। वैसे भी मेरी गलती थी, मुझे माही को अकेले लाइब्रेरी नहीं जाने देना चाहिए था। डैड ने एडमिशन टाइम ही बोल दिया था कि आज से कॉलेज में माही मेरी जिम्मेदारी है, पर भाई मैं उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया और माही आज यह इस हालत में है। उसकी आंखें डबडबा गई। कार्तिक, डोंट वरी युग, हो जाता है कभी कभी, तुम इसे इतना दिल पर मत लो। वैसे लाइब्रेरी तो ग्राउंड फ्लोर पर है ना, फिर माही सेकंड फ्लोर पर कैसे पहुंची? युग, वही तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ। आज तो हमारे एग्जाम के शेड्यूल आने वाले थे, शायद उसी के इंक्वायरी के लिए वह कंट्रोल रूम की तरफ जा रही हो। कार्तिक, हाँ शायद। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो। युग, ठीक है भाई, कहकर वह आंख मूंद लिया। कार्तिक भी उठकर माही के पास आ गया और स्टूल खींचकर वहीं बैठ गया। वह माही को देखने लगा। माही का चेहरा पीला पड़ गया था। बेहोशी में भी उसकी आंखें दर्द से बिची हुई लग रही थी, होठों पर भी पपड़ियां जम गई थी। उधर युग आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था। फिर अचानक उसने कुछ टाइप कर रिया को सेंड किया और फिर सो गया। कहने को तो करण और विक्की भी उसके दोस्त थे, पर वह रिया से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं करता था। भरोसा, हाँ, यही तो प्यार की असली ताकत है और उसकी सफलता की असली निशानी। यही भरोसा युग और रिया के बीच में था। पर शायद हमारा कार्तिक। आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए
आप सभी का दिल से धन्यवाद।